गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर्स। और कैपेसिटर्स इन सीरीज हम देख चुके हैं, अभी देखेंगे कैपेसिटर्स इन पैरेलल। तो इसमें दूसरा पार्ट देखेंगे हम, कैपेसिटर्स इन पैरेलल। कैपेसिटर्स इन पैरेलल। कैपेसिटर्स इन सीरीज हम कर चुके हैं। तो देखिए, मैं कुछ कैपेसिटर्स ले लेता हूं। एक कैपेसिटर ये ले लेता हूं, एक कैपेसिटर ये ले लेता हूं और एक कैपेसिटर ये ले लेता हूं। इन तीनों ही कैपेसिटर को इधर ए पॉइंट से कनेक्ट कर देते हैं ऐसे, और उधर बी पॉइंट से कनेक्ट कर देते हैं ऐसे। ये कैपेसिटर चलो मान लेते हैं कि इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका C2 है, इसका C3 है। C1, C2, C3। तो कैपेसिटर्स इन पैरेलल कब कहा जाएगा? ध्यान से देखिएगा। कैपेसिटर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन ए पैरेलल between point A and B if we can proceed from A to B through different path। देखिए, कैपेसिटर्स जो है वो A और B के बीच में जुड़े हुए हैं और A से B पर हम डिफरेंट पाथ के थ्रू जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये कैपेसिटर्स किस में कनेक्टेड है? पैरेलल में कनेक्टेड है। कैपेसिटर्स आर said to be connected in parallel between A and B if we can proceed from A to B through different path। तो ये तो डेफिनेशन हो गई। चलिए, एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V है। बैटरी से जो चार्ज आ रहा है मान लेते हैं वो Q चार्ज आ रहा है, और ये Q चार्ज यहां आके डिवाइड हो जाएगा। इसमें गया Q1, इसमें गया Q2, इसमें गया Q3। इस प्लेट के ऊपर आप जानते हो Q1 चार्ज अपीयर होगा और इस पे माइनस Q1 पॉजिटिव उधर चला जाएगा। सिमिलरली इस पे होगा Q2 और इस पे होगा माइनस Q2। इस पे होगा Q3 और इस पे होगा माइनस Q3। तो देखिए, यहां पर हमको कैपेसिटेंस पता है कितना है, यहां पर हम जानते हैं कि चार्ज कितना है, हमें वो भी पता है। अब पोटेंशियल का ध्यान रखना। जब भी कोई चीज सीरीज में कनेक्ट होती है तो पोटेंशियल सेम ही रहता है, सबके अक्रॉस सेम रहेगा और जो आपने अप्लाई किया है उसी के बराबर रहेगा। तो अगर इस केस में देखें तो कैपेसिटेंस C1 है, चार्ज Q1 है और पोटेंशियल V है। तो यहां मैं लिख दूं Q इक्वल टू CV होता है, तो यहां हो गया Q1 इक्वल टू C1V। यहां कितना हो गया? Q2 इक्वल टू C2V। और यहां कितना हो गया? Q3 इक्वल टू C3V। और अगर इन्हीं सभी कैपेसिटेंस को हटा के इनकी जगह एक कैपेसिटर रख दें और जिसका कैपेसिटेंस मान लेते हैं Cp होगा, कितना होगा? Cp, यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ ऑल दीज कैपेसिटर्स Cp। तो क्या हो जाएगा? Cp चार्ज Q, पोटेंशियल V, तो फिर कितना हो जाएगा? Q इक्वल टू CPV।
जरा यहाँ ध्यान से, पीछे वाले में आपने देखा था कैपेसिटर्स इन सीरीज में आपने देखा था कि आपका चार्ज जो था हर कैपेसिटर के ऊपर सेम था, चार्ज का मैग्नीट्यूड हर कैपेसिटर के ऊपर सेम था। यहाँ चार्ज सेम नहीं है, चार्ज क्या हुआ है, डिवाइड हुआ है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 किसके बराबर है, ये Q के। Q1 की वैल्यू कितनी है वो रखिए C1V, Q2 की कितनी है C2V, इसकी कितनी है C3V, C1 C2 C3V, और Q किसके बराबर होगा, CPV के बराबर होगा। ये हो गया CPV, V से V कैंसिल हो जाएगा, CP आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। For n capacitors, अगर कैपेसिटर्स n हो तो कितना हो, क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा Cp इक्वल टू समेशन i की वैल्यू 1 से लेके n तक और Ci, फिर आपका ये हो जाएगा। याद रखिएगा कैपेसिटर्स जब पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो उनका इफेक्टिव कैपेसिटेंस जो है वो बहुत ज़्यादा आएगा। जितने कैपेसिटर आपने पैरेलल में यूज कर रखे हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो कैपेसिटेंस था उससे भी ज़्यादा आएगा इफेक्टिव कैपेसिटेंस। उदाहरण के तौर पे देख लीजिएगा, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कैपेसिटर 2 माइक्रोफराड का है, दूसरा 3 माइक्रोफराड का है, तीसरा 6 माइक्रोफराड का है। तो मैं इनको अगर पैरेलल में कनेक्ट करूंगा तो क्या होगा, Cp इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी 2 माइक्रोफराड प्लस 3 माइक्रोफराड प्लस 6 माइक्रोफराड, 2 3 6 कितना हो गया ये 11 माइक्रोफराड। तो आपका इफेक्टिव कैपेसिटेंस आ गया 11 माइक्रोफराड। तो अब देखिएगा आपका इफेक्टिव कैपेसिटेंस जो है, जो आपने कैपेसिटर यूज किए थे पैरेलल में उनमें जो सबसे ज़्यादा था वो तो 6 माइक्रोफराड था, लेकिन इफेक्टिव तो उससे भी ज़्यादा आ रहा है। याद रखिएगा जब कैपेसिटर्स को आप सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाता है, लेकिन कैपेसिटर को जब आप पैरेलल में यूज करते हैं तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है। क्लियर?